इस समय हम हैं महाराणा प्रताप टीवी सीरियल में अजब दे का किरदार निभाने वाली रोशनी वालिया के साथ। बताना चाहूँगा कि इंडियन टेली अवार्ड्स जो 13 2014 में आयोजित उसके बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी नॉमिनेटेड हुई थी, आज पहली बार देवभूमि पहुंची हैं, नैनीताल भी पहुंची है। अजब दे से बात करते हैं यानी रोशनी वालिया से, और पूछते हैं कैसा उनका संस्मरण रहा नैनीताल का और अब तक का सफ़र उनका कैसा रहा है। कैसा लगा नैनीताल? नैनीताल बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे हमने बोटिंग की है और उसके बाद वहाँ पे इतनी ठंड थी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी वहाँ पे, क्योंकि अक्टूबर के सीज़न में बॉम्बे में इतनी ठंड नहीं होती। बॉम्बे में दिसंबर में भी इतनी ठंड नहीं होती जितनी वहाँ पे थी। तो हम लोग बहुत बहुत ठंड थी, तो हमने वहाँ पे कुछ ख़रीदा जैकेट पहनने के लिए। तो बस वहाँ बहुत प्यारी जगह है वो, वहाँ पे बहुत हिल्स और मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग नैनीताल भी गए थे और ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, तो बहुत मज़ा आया। अगर एक्टिंग करियर की बात की जाए तो बहुत छोटे हो आप, अभी 12-13 साल के हो और लगभग 2-3 सालों से टीवी सीरीज और सीरियल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। किस तरीके से, क्या मदर स्वीटी का इसमें योगदान रहा या अपना ही? सबका, पूरी फैमिली का, सारे लोग, मेरी मामा मामी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, सब, मेरी सिस्टर्स, मेरे कज़न्स, मेरे ब्रदर्स, सब। और कभी भी एक्टिंग में किसी की भी एज नहीं होती, जिसके मन में पूरी आस होती है वो चला जाता है। कोई एज नहीं होती, कोई 10 साल का हो, 5 साल का हो, 1 साल का हो, कोई 100 साल का हो, तो बस आपके में पूरा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैमरे को फेस कर सकते हो। अजब दे को अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो शी वॉज वेरी सीरियस, बहुत सुशील दिखाई हैं, हाँ, बहुत सीधी दिखाई हैं। तो क्या रोशनी रियल लाइफ में ऐसी है? नहीं, रोशनी रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। रोशनी बहुत शैतान है, कभी कभी थोड़ी भोली भाली भी होती है, कभी कभी वैसे नहीं। सीरियल की शूटिंग जब हुई गुजरात में तो एक केमिस्ट्री की बात होती है को स्टार्स के साथ, चाहे वो फैजल हो, चाहे विशाल हो, चाहे जन्नत हो, चाहे चंदन हो, चाहे चक्री हो। किसके साथ सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा? सबके साथ अच्छा रहा। फैजल भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जन्नत को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, तो हम लोग की केमिस्ट्री उन्होंने इसी वजह से ली क्योंकि हम लोग पहले से बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हम लोग को इन लोगों ने इसलिए लिया था। फिर फैजल के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी क्योंकि हम लोग आमगांव में शूट करते थे, साथ में रहते थे। उसके बाद आमगांव से फिल्म सिटी आए तो विशाल, सबके साथ बहुत अच्छे, सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सारे मेरे को एक्टर्स हैं। मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की पहला सीरियल था, जियाना, उसके बाद रिंगा रिंगा रोजेज, मैत्री, उसके बाद अजब दे। तीनों किरदार लगभग डिफरेंट शेड्स रखते हैं। बहुत सारे किए हैं, सब में बहुत डिफरेंस है, सारे अलग थे। और पहली बार एक मैंने हिस्टोरिकल शो किया और मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, तो इसकी वजह से मैंने बहुत अच्छी हिंदी सीखी और मैं हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाती हूँ। एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता होगा, मैं भी पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से करियर और एकेडमिक्स इनमें एक आप तारतम्य स्थापित कर पाती हैं, कैसे इसको इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर पाती हैं? हम सब पढ़ते हैं और कभी कभी हम सब साथ में पढ़ते हैं, सारे को एक्टर्स, क्योंकि सारे बच्चे हैं और उसकी वजह से हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं। उस वजह से हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रांग है और हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं तो शूटिंग वाले हमें छुट्टी देते हैं। रोशनी, 13 इंडियन टेली अवार्ड्स में 2014 में जो आयोजित हुए थे, आप भी नॉमिनेटेड थी। रूहानी का लेकिन बाजी मार कर ले गई, कैसा फील हुआ उससे? वो बहुत छोटी है और बहुत क्यूट है, तो उसको भी एक तरीके से मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबका अलग अलग होता है, पर अवार्ड्स है किसी ना किसी को तो मिलता है। उसकी किस्मत में था, अगली बार मेरी किस्मत में होगा। चलिए रोशनी, बाल कलाकार की हैसियत से आपको फिल्म्स भी ऑफर हुई हैं, क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी तो एक ही, जो हम लोग 4 साल पहले शूट किया था, माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4। देखते हैं वो कब आती है, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग खूब बड़े हो जाए फिर आ जाए वो, क्योंकि अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई। हम लोगों ने सब कुछ शूट कर लिया, अभी और भी बहुत सारी फिल्में आएंगी और अभी आई भी थी, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि शूटिंग चल रही थी, तो अभी आएंगी, देखते हैं। एक सवाल, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है रोशनी के लिए? रोशनी वालिया है। किस एक्ट्रेस की तरफ बनना चाहती हैं, आगे नाम कमाना चाहती हैं? किसी की तरह रोशनी वालिया बनना चाहती हूँ मैं। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड पहुंची रोशनी के नान के परिवार के बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगता है जब अपनी बहन को वो पर्दे पर देखते हैं और इतनी सफलता प्राप्त करते हुए उन्होंने देखा है। कैसा लगता है आपको जब सिस्टर को देखते हो टीवी सीरियल्स में और आज आपके बीच में है, किस तरह का फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहन हिंदी बोल रही है पहली बार, इतनी वो भी स्पष्ट हिंदी, एंड आई फील रियली गुड। रोशनी के नाना रिटायर्ड मेजर RS सैनी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कैसा फील होता है अपने घर की बच्ची को इतनी छोटी उम्र में कामयाब होते हुए देखने का। सर, कैसा फील करते हैं?
बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो बचपन से ही देखा, जब से इसने होश संभाला तभी से ही एक्टर थी और बहुत बढ़िया एक्टर थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि इसने मॉडलिंग शुरू कर दी, फिर मुझे पता चला इसने कुछ पिक्चर्स में काम किया और वो पिक्चर्स भी देखी मैंने। फिर मुझे पता लगा ये सीरियल में काम कर रही हैं। वो सीरियल में मैं लक्ष्मी तेरा आंगन में इसके साथ में सुबह से लेकर शाम तक रहता था सेट पर। मुझे देखा और मैंने देखा कि इतनी आसान चीज़ नहीं है एक्टिंग करना, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये तो एक दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ती थी और उड़ा देती थी, सब याद, कोई रीटेक नहीं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो ये थे परिवारजन जिनका कहना है कि उन्हें वाकई गौरवान्वित महसूस करते हैं रोशनी के साथ, अपने घर की बच्ची के साथ जब उसका काम देखते हैं। और अंत में रोशनी को मैं समाचार प्लस की पूरी टीम की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन के अपने परिवार का और अपना खुद का नाम रोशन करें। आप सब लोग का बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, इतना सम्मान दिया है, सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।